एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों के लिए यहाँ पर व्यवसाय अध्ययन यानी कि 9 मई का द्वितीय परीक्षा का पेपर आ चुका है, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर आप सभी छात्रों के लिए मैं लेकर आया हूँ। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, चिट बना लीजिए, गाइडें फाड़ दीजिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लीजिए, लेकिन आपको इस द्वितीय परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को पेपर के बाद रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी रहेगी या किसी और विषय के पेपर जो रहेंगे, वो सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए बिजनेस स्टडीज़ का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे प्यारे विद्यार्थियों पेपर पूछा जाएगा। देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। आप इन प्रश्नों को याद जरूर करें। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, तो इसमें आपको 3 स्तर करेक्ट उत्तर के रूप में याद रख कर जाना है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहते हैं? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा गया है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? एफ.डब्ल्यू. टेलर विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, प्यारे विद्यार्थियों, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है। भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो इसमें आपको याद रख कर जाना है, सन 1991 में भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई। निम्न का नियोजन से संबंध नहीं है, तो अभिप्रेरणा से नियोजन का संबंध नहीं होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, निम्न संगठन स्वतः निर्मित होते हैं, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 5th में अनौपचारिक। ठीक है, तो इसमें आपको अनौपचारिक लिखकर आना है। निम्न संप्रेषण अंगूर तला के समान माना जाता है, तो कैसा माना जाता है? लिखित माना जाता है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। प्रबंध एक सतत है, तो प्रबंध एक क्या है? सतत एक प्रक्रिया है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? प्रक्रिया लिखना रहेगा। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था, तो इसमें आपको लिखकर आना है श्रमिक। ठीक है, श्रमिक सही होगा। नियम स्थापित करने में सहायक होते हैं, तो नियम अनुशासन स्थापित करने में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? अनुशासन। औपचारिक संगठन में के मध्य संबंध स्पष्ट कर दिए जाते हैं, तो इसमें आपको लिखना है पदों के मध्य। नेतृत्व का एक भाग है, तो प्रबंध जो होता है नेतृत्व का एक भाग होता है, इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? प्रबंध लिखना रहेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करें और अच्छे से इन्हें पढ़ कर जाएँ। वास्तविक प्रगति एवं के अंतर को विचलन कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना रहेगा प्रमाप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमाप सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन है, सत्य सत्य वाले। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है, ये आपको क्या लिख कर आना है? सत्य लिख कर आना है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है, इसमें भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 1 वर्ष के लिए होता है, तो इसमें आपको लिख कर आना है असत्य, तो ये आपका असत्य होगा। उत्पाद विपणन मिश्रण का एक तत्व है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। अगला प्रश्न देख लो, उपभोक्ता की शिकायतों के लिए 4 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था की गई है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। सहकारिता प्रबंध का मुख्य कार्य है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न यहाँ कंप्लीट हुए। अब जोड़ी देख लो, ये जोड़ी रहेगी परीक्षा में आने वाली। नियुक्तिकरण, तो नियुक्तिकरण में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर डी से पृथक प्रबंधकीय कार्य से। साक्षात्कार में मिलाना रहेगा मौखिक जांच से। बाह्य स्रोत में मिलाना रहेगा परिसर भर्ती से। पदोन्नति में मिलाना रहेगा आपका आंतरिक स्रोत। नामकरण वस्तु की पहचान होती है। भौतिक वितरण में आपको मिलाना रहेगा परिवहन से।
विज्ञापन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रय संवर्धन। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी परीक्षा में आने वाली। आप इस जोड़ी को याद करेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले ये प्रश्न हैं, आप देख लो अब, है ना। प्रबंध का स्तर जिसमें कर्मचारियों के लिए कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निम्न स्तरीय प्रबंध। तो इसमें आपको क्या लिखना है, निम्न स्तरीय प्रबंध। ठीक है। निर्देशन के कितने तत्व होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 4। विचलन प्राप्त होने पर अगला कदम क्या होगा, तो इसमें सुधारात्मक कार्यवाही करना। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सुधारात्मक कार्यवाही, ये आप लिखेंगे। त्रुटियों तथा कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रण के द्वारा। ठीक है, नियंत्रण लिखना है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। अगला है चालू संपत्ति तथा चालू दायित्व के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे लाभप्रदता कहा जाता है। क्या बोला जाता है, लिखना है आपको लाभप्रदता। ठीक है। किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी से इसका आंसर। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, इसमें आपको लिखना है 1986 में। ठीक है, तो 1986 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपको कौन कौन से प्रश्न याद कर जाना है। प्रबंध से क्या आशय है, परीक्षा में प्रश्न आएगा। देखिएगा, प्रबंध से क्या आशय है और समन्वय की परिभाषा। प्रबंध एक पेशा है, स्पष्ट कीजिए। ये अपनी फेयर कॉपी में टिक लगा लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। प्रबंध का महत्व बताइए, कोई 2। व्यावसायिक पर्यावरण से क्या आशय है, व्यावसायिक पर्यावरण की 2 विशेषता आएगी परीक्षा में। प्रश्न बता रहा हूँ, है ना, अपनी फेयर कॉपी से याद कर लो क्योंकि समय कम है ना। विमुद्रीकरण के 2 उद्देश्य आएंगे। व्यावसायिक पर्यावरण के आयामों के नाम। व्यूह रचना किसे कहते हैं, ये प्रश्न आएगा परीक्षा में। नीतियों से आप क्या समझते हैं, प्रश्न आएगा, तो याद करके जाना है सभी बच्चों को। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप सभी बच्चों को जो पेपर बता रहा हूँ, पेपर आएंगे परीक्षा में। संगठन के 2 उद्देश्य आएंगे, संगठन की परिभाषा आएगी। अधिकार अंतरण से क्या आशय है, ये भी आएगा आपकी परीक्षा में, देख लो, है ना। 2 नंबर है। विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है, उत्पाद से क्या आशय है, विक्रय संवर्धन की विशेषता आएगी परीक्षा में। उपभोक्ता के 2 लक्षण, उपभोक्ता संरक्षण के महत्व, उपभोक्ता के 2 अधिकारों का वर्णन, उपभोक्ता के 2 दायित्व, औपचारिक एवं तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर, कार्यात्मक संगठन और विभागीय संगठन में अंतर, निर्देशन के तत्वों, एक प्रभावी नेता के गुणों, नियंत्रण का महत्व, नियोजन तथा नियंत्रण के संबंध को स्पष्ट करना रहेगा। कार्यशील पूंजी के स्रोत आएंगे परीक्षा में। पूंजी संरचना को प्रभावित करने के लिए घटकों का वर्णन। हेनरी फेयल के प्रबंध सिद्धांतों के संक्षेप में वर्णन आएगा परीक्षा में। ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला, टेलर और फेयल के सिद्धांतों में जो असमानताएं हैं उनको आपको स्पष्ट करके आना है। 4 नंबर वाले आएंगे, है ना। नियोजन प्रक्रिया को समझाइए। नियम एवं नीति में अंतर आएंगे। भर्ती एवं चयन में अंतर आएगा। प्रशिक्षण का महत्व आएगा परीक्षा में। और 23वां प्रश्न आएगा, विपणन मिश्रण के तत्वों का वर्णन और एक अच्छे नामकरण की विशेषता। तो ये सारे के सारे प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, जो मेरे द्वारा आज यहाँ पर बता दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप सभी बच्चों को अगला जो सेट पेपर होगा वो बहुत जल्द लेकर आऊँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट हैं। ठीक है।